चांदनी गांव पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाक़े एक खूबसूरत और सरसब्ज गांव था। यहाँ के बासी अपनी सादा जिंदगी, साफ दिल और खुलूस नियत के लिए मशहूर थे। इस गांव में एक रईस रहता था जिसका नाम अकबर अली था। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था। सैकड़ों एकड़ जमीन, बेशुमार मवेशी और कई कारखाने इसकी मलकियत थे। इसके बंगले के दरवाजे पर हमेशा 2 नौकर चौकस खड़े रहते और लोग उसे सलाम करने के लिए घंटों इंतजार करते। अकबर अली बचपन में एक गरीब किसान का बेटा था, मगर उसने मेहनत और होशियारी से अपना कारोबार बढ़ाया। वक्त के साथ साथ दौलत के साथ इसके अंदर गुरूर भी बढ़ता गया। अब वो अपने माजी को भूल चुका था। वो गांव के गरीब लोगों को हकीर समझता और उनसे बात करने में भी अपनी तौहीन महसूस करता। अगर कोई गरीब किसान इसके पास अपनी बेटी की शादी के लिए मदद मांगता तो वो इसे 2 टके का आदमी समझकर धुतकार देता। वो समझता था कि पैसा ही सब कुछ है और जिसके पास दौलत नहीं वो कुछ भी नहीं। इसके बरक्स गांव में एक और शख्स रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला एक मामूली किसान था। इसके पास सिर्फ चंद कनाल जमीन थी जिसमें वो गंदुम और सब्जियां उगाता था। वो सुबह सवेरे उठता, मस्जिद में फजर की नमाज अदा करता और फिर दिन भर मेहनत मजदूरी करता। शाम को अपने बच्चों को तालीम देता, बीवी के साथ वक्त गुजारता और कभी किसी गरीब मुसाफिर को खाली हाथ न जाने देता। इसके दिल में आजिज़ी थी और ज़बान पर हमेशा अल्लाह का शुक्र लबरेज कर दिया। गांव के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। लोगों के घर गिरने लगे, खेत तबाह हो गए और जानवर बह गए। गांव के लोगों के लिए यह बहुत बड़ा इम्तिहान था। अब्दुल्ला ने फौरन हरकत में आकर गांव वालों की मदद शुरू की। वो मस्जिद के इमाम के साथ मिलकर एक इमदादी मरकज कायम किया। वो खुद खाना पक्का कर लोगों में तकसीम करता, बीमारों को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाता और रात को पनागज़ीनों के साथ जागता। लोग हैरान थे कि एक गरीब इंसान कैसे इतनी कुर्बानी दे रहा है, मगर अब्दुल्ला के दिल में इखलास था। अकबर अली, जिसके पास वसाइल की कोई कमी न थी, अपने बंगले में आराम से बैठा रहा। जब चंद नौजवान इसके पास मदद के लिए पहुंचे तो उसने दरवाजा बंद करवा दिया। ये फकीर मेरे दरवाजे पर क्यों आए हैं? मैं इनका ठेकेदार नहीं हूं, उसने गुस्से से कहा। नौकरों ने लोगों को धक्के देकर निकाल दिया। बारिशों के बाद जब हालात कुछ बेहतर हुए तो गांव में एक और मुसीबत आ गई। अकबर अली के खेतों में एक पुरस्रार बीमारी फैल गई। फसलें सूखने लगीं, जानवर बीमार पड़ गए और कारखानों में काम रुक गया। चंद ही हफ्तों में वो जो कल तक गांव का सबसे अमीर शख्स था, कर्जों में डूब गया। नौकरों ने तनख्वाहें न मिलने पर काम छोड़ दिया और दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। अकबर अली को समझ न आई कि ये सब कैसे हो गया। उसका गुरूर टूटने लगा। अब वो मस्जिद आने लगा और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगा। मगर लोग अब भी इससे दूर रहते थे। जो कल तक इसके सामने झुकते थे, आज उसे नजरअंदाज करते थे। एक दिन वो शदीद बुखार में मुब्तला हो गया। कोई तीमारदारी के लिए ना आया। भूख से बेहाल होकर वो दरवाजे पर जाकर बैठ गया। इसी वक्त अब्दुल्लाह का बेटा वहां से गुजरा। उसने अकबर अली को देखा तो फौरन अपने वालिद को बुलाया। अब्दुल्ला खाने की प्लेट लेकर आया और खुद उसे अपने हाथों से खिलाया। उसने दवा दी और उसे अपने घर ले गया। अकबर अली की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें हकीर समझा, तुमने मुझे इंसानियत सिखा दी। अब्दुल्ला ने मुस्करा कर कहा, रईस साहिब, हम सब इंसान हैं और अल्लाह के बंदे हैं। आज आपको मेरी मदद की जरूरत है, कल मुझे भी हो सकती है। आजिज़ी में ही सुकून है। अकबर अली अब एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपनी बाकी जमीनें बेचकर गांव के लिए एक अस्पताल, एक स्कूल और एक यतीम खाना तामीर करवाया। वो रोजाना खुद इन जगहों पर जाता, बच्चों को पढ़ाता, बीमारों की इयादत करता और मजदूरों के साथ खाना खाता। वो अब रईस नहीं रहा था, बल्कि एक खादिम बन चुका था।
گاؤں کے لوگوں نے پہلی بار اس سے دل سے محبت کی۔ عبداللہ اس کا سب سے قریبی دوست بن چکا تھا۔ دونوں اب گاؤں کے فلاحی کاموں میں شریک ہوتے۔